मुझे लगता है आसिफ शेख पागल हो गए, उन्हें अभी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर से बाहर कर दो या मेंटल अस्पताल में उसको दाखिल कर दो। आमदार आसिफ शेख का इतना निषेध किया जाए कि ताकि उसे समाज से भी बहिष्कृत किया जाए। आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी आसिफ शेख को अरेस्ट किया जाए और उसके कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। आसिफ शेखचा करायचा तरी काय? निषेध असो आसिफ शेखचा निषेध असो। मुर्दाबाद आसिफ शेख मुर्दाबाद। औरंगजेबचा करायचं तरी काय? फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कल के हुए 5 अजला के कॉन्फ्रेंस में इंडिया सेकुलर पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद के औरंगजेब के ताल्लुक से दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है। आज 5 बजे भाजपा के मालेगांव शहर अध्यक्ष देवा पाटिल की क़यादत में भाजपा के ओहदेदारान छावनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और आसिफ शेख पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करने लगे। उन्होंने कहा कि आने वाले मुतवक्के कारपोरेशन चुनाव को ध्यान में रखते हुए आसिफ शेख ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है ताकि उन्हें इलेक्शन में इस बयान की वजह से खातिर ख्वाह फायदा पहुंच सके। आसिफ शेख के दिए गए ऐसे बयान की वजह से समाज के 2 अलग अलग तबकों में नफरत फैलेगी। कुछ लोगों ने आसिफ शेख को ज़हनी बीमार बताकर उन्हें अपना इलाज करवाने का भी मशवरा दिया है। साथ ही साथ आसिफ शेख को लेकर कई तरह के नारे भी बुलंद किए गए। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे क्रूर शासक जो रहा तो औरंगजेब रहा। औरंगजेब ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर अत्याचार किए और महाराष्ट्र में आके छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या की। और ऐसे क्रूर शासक के बारे में यहाँ के पूर्व MLA आसिफ शेख उन्होंने गौरवोद्गार किए। मुझे लगता है आसिफ शेख पागल हो गए, उन्हें अभी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। आगे आने वाली महानगर पालिका को मद्देनज़र रखते अगर पोलराइजेशन की राजनीति आप कर रहे हैं तो आप उससे भी ज़्यादा पागल हो कि लोग आजकल की जनता और सबको मालूम है, हिंदुस्तान का इतिहास सब जानते हैं, आजकल के मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक था ऐसा। और आप अगर उनको पूछ रहे हो तो आप पागल ही है सही में। और मैं तो यहाँ मालेगांव की आवाम को यहाँ से विनती करता हूँ कि उनको मालेगांव शहर से बाहर कर दो या मेंटल अस्पताल में उसको दाखिल कर दो। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे पूर्व आमदार आसिफ शेख का इतना निषेध किया जाए कि ताकि उसे समाज से भी बहिष्कृत किया जाए। और मैं पुलिस स्टेशन से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, यहाँ पे कि विनती कर रहा हूँ कि यहाँ आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी आसिफ शेख को अरेस्ट किया जाए और उसके कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से छावनी पुलिस स्टेशन में हम माजी आमदार आसिफ शेख के ऊपर गुना दाखिल करने के लिए आए। उन्होंने जो बात बोली है कल के जलसे में वो नफरत काबिल है। उन्होंने औरंगजेब का जो वाह किए वो इस तरीके से ये हिंदुस्तान का अपमान है। ऐसे लोगों को, जो लोग ये क्रूर शासक के बारे में अगर इतना अच्छा बोलते तो इसका मतलब इनकी जो सोच है ये भी क्रूर है। इनको कुछ वोटों की लालच में ये सामाजिक तेढ़ निर्माण करने का प्रयास ये माजी आमदार ने किया हुआ है। लेकिन उनका ये जो प्रयास है ये जनता काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है। ये भारत में, ये हिंदुस्तान में हम किसी तरह का देशद्रोह सहन करने वाले नहीं है, धर्मद्रोह सहन करने वाला नहीं है। इसलिए उनका कड़े शब्दों में हम भारतीय जनता पार्टी मालेगांव जिले के जानिब से निषेध करते और पुलिस से दरख्वास्त करते कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून को यूज करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। आपने कहा कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं, अभी तो असम्बली के चुनाव नहीं है तो उनको कौन सा वोटों की राजनीति करना, चुनाव तो हो गए हैं। अभी वो असम्बली के चुनाव में ये जो जागरूक जनता है उन्होंने अपना जवाब दे दिया है
विधानसभा के इलेक्शन में ये हिंदुस्तान की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने अपना राय सबके सामने रखी है और निकाल आप सबके सामने। अभी वहाँ पे ये कहीं इनकी जगह नहीं बन पाई, तो अभी महानगर पालिका के इलेक्शन में अपनी जगह बनाने के लिए वोटों का पोलराइजेशन करके अपनी जगह कायम करने की ये नाकाम कोशिश है और वो कोशिश मालेगांव की जनता होने नहीं देगी। आसिफ का निषेध असो, निषेध असो, आसिफ शेख का निषेध असो, आसिफचा निषेध असो, निषेध असो. निषेध असो, निषेध असो. कारण काय आहे, मालेगाव आपला एकदम शांत बसलेला आहे. हे असं भाषण काय बी तेडा वाकडा करणार. आमचे मुसलमान लोक समजदार आहे, ते ऐकते काय काय चुरण देऊ राहिला. हे चुरण मध्ये मुस्लिम लोक जाणार नाहीये. आम्ही खंबरकुट आहे, भाजप पार्टी आहे ना, एकदम चांगलं काम करणार आहे आणि त्याच्याबद्दल आम्ही निषेध करणार. भारत माता की जय. भारत माता की जय. आसिफ शेखचं करायचं तरी काय? खाली डोकं वरती पाय, आसिफ शेखचं करायचं तरी काय? खाली डोकं वरती पाय, औरंगजेबचं करायचं तरी काय? खाली डोकं वरती पाय.